गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, या कहें डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट या फॉर ऑल पॉइंट। तो पहले हम लोग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट करेंगे। तो इसका डेफिनेशन ये है डेरिवेटिव का, या डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। जो ए फंक्शन f of x, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन, ए फंक्शन f of x is said to be differentiable at x is equal to a if left hand derivative is equal to right hand derivative. If left hand derivative is equal to right hand derivative, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a फंक्शनल वैल्यू एट a बाय माइनस h, और इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h प्लस h। यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में किसी a कोई फंक्शन है, उसको चेक करना है, ये फंक्शन का ग्राफ है तो a पर टेस्ट करना है, a पर। तो a से लेफ्ट में a माइनस h और a से राइट में a प्लस h, दोनों में जो है दोनों इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होगा तो कहेंगे वह फंक्शन वह डिफरेंशिएबल है। कहाँ पर? एट ए पॉइंट a, मतलब कोई खास पॉइंट पर। यदि दूसरे पॉइंट पर भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है किसी एक इंटरवल में, मान लीजिए p और q में ये है, लगातार किसी p और q के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे, हर एक पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो कहेंगे ये पूरे इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यदि सारे रियल नंबर, एक रियल नंबर ले लें इंटरवल में और रियल नंबर के बीच में कोई भी इंटर नंबर लेंगे, कोई भी पॉइंट, तो हर एक पॉइंट पर यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते जा रहा है, कहेंगे वो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज, सारे रियल वैल्यूज पर। तो पहले एक खास पॉइंट पर हम लोग करते हैं। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको देखते हुए तो अच्छा से सीख। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, या किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तभी निकाल सकते हैं जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में इक्वल हो। तो डिफरेंशिएशन के लिए ये जरूरी है, मतलब क्या जरूरी है? जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, ये जरूरी है। इसको जरा डायग्राम से समझें हम लोग अच्छा से। मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि ये कार्टेशियन एक्सिस है। इसमें क्या करते हैं, हम कोई फंक्शन या का ग्राफ खींचते हैं। मान लीजिए ये
इस तरह से ग्राफ खींचे। ये किसका ग्राफ है? तो एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। किसी बीच में, मान लीजिए यहाँ ए से बी के बीच में, यहाँ पर मान लीजिए कहीं एक पॉइंट पी लेते हैं, पी जिसका कोऑर्डिनेट लेते हैं कितना? एक्स वाई। लिट तो एक्स नहीं लेकर के मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, एब्सिसा ए ले लेते हैं, ए पर टेस्ट करना है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा स्मॉल ए है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट है। तो देखिए ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यदि हम x की जगह a लेते हैं, x की जगह, तो y हो जाएगा क्या? एफ ऑफ ए। तो x की जगह a लिए तो इसका कोऑर्डिनेट p का हो जाएगा कितना? एफ ऑफ ए। तो ये हमारा हो गया क्या? ये हो गया एब्सिसा और इसकी हाइट हो गई एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, ये हाइट एफ ऑफ ए। अब इसके दाहिने साइड में या बाएं, दोनों बाएं तरफ लेंगे तो इधर वाला लिखेंगे, दाहिने तरफ इधर वाला। यहाँ पर एक पॉइंट Q लेते हैं, इस तरह से Q लेते हैं, जो Q का कोऑर्डिनेट हम थोड़ा सा ऐसे इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक h है, स्मॉल h। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया a प्लस h, तो इसकी एब्सिसा हो गई कितना? a प्लस h। और इसका हाइट जो है ऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। इसका फंक्शनल वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर x की जगह a प्लस h डालेंगे, तो ये हमारा y1 दूसरा y हो जाएगा। मतलब ये हाइट हो गया कितना? f ऑफ a प्लस h। ये है हमारा कितना? f ऑफ a। ठीक है। तो Q इज ए पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ P। P के पड़ोस में एक पॉइंट Q है, ऐसा है जो हॉरिजेंटली इसका डिस्टेंस जो है h है और वर्टिकली f ऑफ a प्लस h। यदि हम PQ को ज्वाइन करें तो PQ हमारा कॉर्ड कहलाएगा। तो PQ इज ए कॉर्ड। यहाँ पर PQ कॉर्ड है और इस कॉर्ड से P से इस पर भी एक ये डालते हैं, क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। ऐसा। तो अब यहाँ पर देखिए ये हाइट हो जाएगा कितना? एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ पर ये टोटल एफ ए है, एफ ऑफ ए। तो ये जो यहाँ तक के बीच की दूरी जो है ये हमारा हो जाएगा कितना? एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस ये एब्सिसा एफ ऑफ ए। ये तो मालूम है कितना है? एच। तो ये एंगल में यदि हम इस एंगल को बोलते हैं, मान लीजिए अल्फा, ये कॉर्ड QP मेक्स एन एंगल अल्फा किसके साथ? ये PR के साथ। तब फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल से तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो QR बाय बेस हो जाएगा PR और टेन अल्फा इज इक्वल टू QR का लेंथ होगा एफ ऑफ ए प्लस एच अब माइनस एफ ऑफ ए अब बाय PR का हो गया कितना? H। ठीक है। अब थोड़ा समझिए, अभी QP हमारा कॉर्ड है। Q यदि यहाँ आ गया गिरते गिरते, मतलब QP के तरफ आ रहा है, Q इधर आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, Q अप्रोचेस टू P। Q जब P के तरफ आएगा तो H अप्रोचेस टू 0। H की दूरी जो है, चौड़ाई, वह 0 होती जाएगी, छोटा हो जाएगा। मतलब इफ H टेंस टू 0, ये कॉर्ड छोटा होते जाएगा, छोटा। अब होते होते Q विल अप्रोच टू P। Q P पर कोलाइड करना चाहेगा जब H 0 के करीब होगा। तो मान लीजिए अभी तो ये कॉर्ड है,
यदि ये Q यहाँ पर आया तो ये देखिए यहाँ आया कॉर्ड, यहाँ ये कॉर्ड छोटा हो गया, अल्फा भी वैल्यू 0 ये हो गया, कम हो गया, फिर यहाँ आया तो और छोटा हो गया, फिर यहाँ आया। जब Q P पर आ जाए तो ये कॉर्ड हमारा कॉर्ड नहीं रह करके टेंजेंट हो जाएगा। एक ही जगह Q P दो जगह इंटरसेक्ट करता है तो कॉर्ड है। जब ये Q P पर आएगा तो एक जगह कर्व पर टच करेगा, इसका मतलब वह है टेंजेंट। तो कहने का मतलब इफ H अप्रोचेस टू 0, यदि हमारा लिमिट लगा दें h की वैल्यू चौड़ाई को 0 कर दें मतलब QP पर पहुंचा दें, तो यहाँ लिखेंगे इफ Q अप्रोचेस टू P, QP पर आ जाए तो कॉर्ड QP विल बी नोन एज टेंजेंट, ये टेंजेंट कहलाने लगेगा टच करने। और क्या होगा, H अप्रोचेस टू 0, H हमारा 0 के करीब होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, tan अल्फा यहाँ से आया तो दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं, लिमिट H टेंस टू 0, तो H टेंस टू 0, तब हमारा यहाँ हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू, राइट साइड भी लगाइए, H टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। जब h टेंस टू 0, यहाँ तो देखने में लगता है x एक्सिस का पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, तो h यदि h 0 के करीब आ जाएगा तो अल्फा का वैल्यू बदल जाएगा, अल्फा छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बदलते जाएगा। तो मान लीजिए ये थीटा हो जाता है जी, f अप्रोचेस टू 0, अल्फा हो गया हमारा tan थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a बाय h। तो ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया, tan थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर लिखते हैं इस चीज को h टेंस टू 0 और a प्लस एच बाय एफ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा, थीटा डाल दिए, ठीक। अब राइट हैंड साइड इधर देखिए, Q जब हम लिए राइट नेबरहुड में है, हम ये Q को इधर ले लेते हैं, तो Q का नाम बदल देते हैं, यहाँ R दे दिए हैं तो S कर देते हैं, मान लीजिए S, और ये टोटल A है तो ये लेंथ है मान लीजिए H, ये लेंथ हमारा H है, तो H है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या, अब शीशा ये टोटल A था तो A माइनस एच, तो A माइनस एच, और हाइट जो है ऑर्डिनेट ये हो जाएगा F ऑफ A माइनस एच, ये हो गया हमारा कितना, F ऑफ A माइनस एच। ठीक जैसे इधर मिलाए ना, ठीक उसी तरह इधर मिला दीजिए, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए। ये एंगल मान लीजिए अल्फा है या बीटा है, बीटा है, तो ये अभी कॉर्ड है, एस पी इज ए कॉर्ड, यही एस जब पी के करीब आएगा, पी पर पहुंचना शुरू करेगा, या एच टेंस टू 0, एच की जो चौड़ाई है 0 के करीब होती जाएगी, तो ये कॉर्ड एस पी हमारा हो जाएगा टेंजेंट एस पी, यहाँ पर आएगा। तो बाएं साइड से, तो पहले टेन बीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर पे, तो परपेंडिकुलर हो गया ये इतनी हाइट, तो एफ ऑफ ए माइनस एच ये हो गया टोटल, अब ये एफ ऑफ ए, अब ये हो गया एच, ये बेस हो गया एच, ये हमारा बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यदि यहाँ पर इफ ये जो है क्या कहेंगे एस अप्रोचेस टू पी पर जाएगा, कहने का मतलब एच टेंस टू 0, तो बीटा भी बदलते जाएगा, तब ये हमारा कॉर्ड जो है, कॉर्ड एस पी विल बी टेंजेंट, ये हमारा टेंजेंट बन जाएगा।
तो टेंजेंट बन जाएगा तो एंगल भी बदल जाएगा। तो दोनों तरफ लिमिट ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर टेन बीटा इधर भी लेते हैं, h टेंस टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए बाय एच। तो जब बीटा टेंस टू क्या होगा, तो बीटा भी वैल्यू कम होकर के चेंज हो जाएगा, तो बीटा वैल्यू बदल जाएगा। मान लीजिए बीटा हमारा थीटा हो गया बीटा, तो यहाँ टेन बीटा हो जाएगा टेन थीटा, टेन माइनस थीटा होगा, एंगल इधर से है एंटी क्लॉकवाइज में है, तो टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय h। तो टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय h। ये माइनस को उधर डाल दीजिए, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय यहाँ माइनस ये माइनस जो है माइनस h कर दीजिए, यहाँ पर माइनस h है तो इसको भी कहेंगे क्या, टेन थीटा ही क्यों लिए, तो टेंजेंट ये भी p पर आएगा तो टेंजेंट तो एक ही होगा, एक पॉइंट पर टेंजेंट यूनिक होगा, इधर से आए चाहे इधर से आए, इधर भी थीटा बना रहा सेम एंगल हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो गया क्या, टेन थीटा। तो इसी को बोलते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो इसका इस पॉइंट पर a पर x इजिकल टू a पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इजिकल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो ये हम लोगों का डेरिवेशन था कि क्यों हो, किस कंडीशन पर होगा। अब कैसे कैसे होगा तो वह देखिए, दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, आइदर लेफ्ट और राइट। यदि कहेगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए किसी खास पॉइंट पर, या सीधे देगा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, इसका मतलब फॉर ऑल रियल नंबर हम इसका निकाल सकते हैं। तो उसमें ऑलरेडी इसका मतलब समझेंगे, इसमें लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल है, तो कोई एक यूज करके फटाक से इसको हम लोग बना डालेंगे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। पहले तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे, इफ f of x be a real valued function, रियल वैल्यूड मतलब हो गया इसका डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f of x is denoted एज, कैसे डिनोट करते हैं, f डैश x से डिनोट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x करेंगे, या इसको d ऑफ f ऑफ x बाई डी एक्स कहेंगे। तो ये फंक्शन d बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, या ऐसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y बाई डी एक्स, क्योंकि इस एफ एक्स को y भी लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का डेरी मतलब y का डेरिवेटिव, या इसको ऐसे लिखते हैं कैपिटल डी वाई मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, या ऐसे भी लिखते हैं इसको y1 फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट ये सब तरीका से करते हैं। तो एफ डैश एक्स बोलिए मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, या एफ ऑफ एक्स का डी अपॉन डी वन अपॉन डी एक्स पढ़ेंगे इसको डी वन अपॉन डी एक्स वन, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया एफ ऑफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, या कैपिटल डी वाई से भी डिनोट करते हैं, या वाई वन भी लिखते हैं। ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव जो है, सेकेंड डेरिवेटिव एक तरीका और है, वाई डैश भी लिखते हैं और वाई ऊपर में एक डैश, ऐसे भी ये तरीका से। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f of x is denoted as
ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, या ऐसे d2 f ऑफ x dx2 सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, या d2y अपॉन dx2, या ये जो है d2y, या y2, या y पर डबल डैश। ये सब डिफरेंट वे है लिखने का। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव जब लिखना हो लिखेंगे f ट्रिपल डैश x, या d3 f ऑफ x dx3, या d3y dx3, या ऐसे करके d3y और यहाँ y3, या y पर ट्रिपल डैश। कोई एक तरीका जनरली हम लोग का यही चलता है, ये वाला f डैश x। तो इस तरह से सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड हम लोग को सेकेंड डेरिवेटिव तक ही पढ़ना है, थर्ड में नहीं जाना है। ये लिखने का तरीका बताया कैसे लिखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को f डैश x। अब हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एक एक फंक्शन का, कुछ निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, फिर अलजेब्रिक फंक्शन का, ये सब का निकालते चलेंगे। देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, दिस फंक्शन एट, सीधे फॉर ऑल रियल नंबर x के लिए करेंगे, या ऐसे करते हैं एट दे देंगे x तो लिखेंगे a माइनस एच है। यदि कुछ नहीं दिया, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जो बताए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये पहला, या न्यूटन्स मेथड बोलते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख देते हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकलता है, तब बाद में याद रहे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। या फर्स्ट प्रिंसिपल को दूसरे ऐसे भी बोलते हैं ए बी इनिशियो मेथड, मतलब प्रारंभिक विधि, या न्यूटन्स विधि। फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ तो किसका है f ऑफ x, तो हम f ऑफ x की जगह दे देते हैं, मान लीजिए साइन ऑफ x, साइन फंक्शन ले लेते हैं। किसका लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। तो यहाँ निकालते हैं सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में फर्स्ट डेरिवेटिव से डेरिवेटिव निकालने के लिए फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर f ऑफ x दिया हुआ है कितना, साइन ऑफ x, तो f ऑफ x प्लस एच कितना हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस एच। फंक्शन डोमेन बदलेंगे, डोमेन के अनुसार रेंज बदलेगा। अब बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल हम जानते हैं f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव f ऑफ x फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x। तो f डैश x को चाहे तो लेफ्ट लिमिट लीजिए या राइट लीजिए। जैसे मान लीजिए हम राइट लिमिट लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया x प्लस एच माइनस f ऑफ x अब बाई h। राइट में x प्लस एच, यहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये हम लगा दिया कौन सा, राइट। फर्स्ट लेफ्ट में भी करेंगे f माइनस एच वाला, यहाँ माइनस एच, तो सेम आएगा। जो भी इस मेथड से लेफ्ट से जो आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, और राइट से दोनों सेम होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तभी निकल रहा है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो इसका बनाइए, तो लिमिट h टेंस टू 0,
एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स साइन एक्स बाय एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला तोड़ी, अब लिमिट जो पढ़ा है लिमिट क्वेश्चन उसी तरह से बनाते जाएंगे, कैसे कैसे बनाते हैं वो देखिए। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2, मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस है साइन सी माइनस डी बाई 2, फार्मूला लगा दिया। अब बाय एच, तो ये x और x कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंस टू जीरो और 2 cos यहाँ 2x बाई 2 मतलब x प्लस h बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन h बाई 2। अब बाय नीचे में h है, नीचे में h है, हो गया इतना। अब हम जानते हैं h टेंस टू जीरो डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन हम यहाँ हम जानते हैं साइन h बाई एच 1 होता है, तो यहाँ क्या कीजिए ये h बाई 2 कर दीजिए, तो ये साइन h की जगह h बाई 2, यहाँ भी h बाई 2 ये फार्मूला में आ गया, और ये जो 2 बाहर से लाए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो सेम रहेगा, h बचेगा, ये 2 को चाहे तो आप हटा दीजिए यहाँ से, तो h बाई 2, तो लिमिट अब जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है तो लिमिट इसके साथ बैठा दीजिए, लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस ऑफ x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई 2 बाई एच बाई 2। आपको बताए थे लिमिट ऑफ f ऑफ x इंटू जी एक्स इजकल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स, दोनों का लिमिट अलग अलग हो जाएगा, तो इसमें h के जगह जीरो डालिए, h बाई 2 जीरो बचेगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन h बाई एच इजकल टू 1 फार्मूला से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका फंक्शन f ऑफ x यदि साइन x है, फंक्शन हमारा f ऑफ x यदि साइन x है, तो f डैश x इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो गया हमारा कॉस x आ गया, ये तरीका हो गया। तो ये फार्मूला किसका हुआ निकालने का, किस मेथड से निकाले, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो याद रखिए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स, हम लोग का मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, सारे फंक्शन का डेरिवेटिव आप फर्स्ट डेरिवेटिव कम से कम याद रहना चाहिए। तो डेरिवेटिव निकालते हैं कैसे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से यही तरीका है निकालने का। मान लीजिए हम बदल देते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह आप कर देते हैं कॉस एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स है क्या कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स आ गया कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स तो कॉस में चला जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये फार्मूला तो यही रहेगा एफ डैश एक्स कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, तो लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह यहाँ पर क्या करेंगे कॉस दीजिए, कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस, कॉस एक्स, लेकिन यहाँ फार्मूला में है कॉस सी माइनस कॉस डी आ गया, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी मतलब हुआ एक्स माइनस एच बाई 2, और नीचे जो है वो रहेगा ही। तो यहाँ पर ये x कटेगा, कटने के बाद क्या होगा लिमिट h टेंस टू जीरो 2 साइन एक्स एक्स बाई 2, तो एक्स प्लस एच बाई 2, इंटू साइन ऑफ एक्स क्या माइनस एच बाई 2 बाई एच, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो 2, और ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस, ये माइनस बाहर कर लीजिए, साइन एक्स प्लस एच बाई 2
इंटू साइन h/2, ये माइनस इधर आ गया। अब बाय यहाँ h है तो इसको h/2 कर दीजिए और इसको 2 को बैलेंस में 2 से काट दीजिए, ये 2 को काटिए तो ये साइन h/2 1 हो जाएगा। तो माइनस h की 0 डालेंगे इसमें तो साइन x और साइन h/2 1, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x का कितना हो गया? माइनस साइन x, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर कहने का मतलब यदि f ऑफ x था साइन x तो f डैश x कितना आया? cos x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन x। यदि f ऑफ x cos x था तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा कितना? माइनस साइन x, माइनस साइन x। बस इसी तरह से बनाते जाएंगे। यदि यहाँ मान लीजिए 10 है, अब आप लोग बनाएंगे 6 फंक्शन है, 10 साइन कॉस का तो मैं बना दिया, 10 कॉट सेक कॉसेक, तो कैसे कैसे होगा बनाया हुआ। इसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से जाएंगे। मान लीजिए 10x है तो ये तो फॉर्मूला होगा ही, तो यहाँ कर देंगे 10x प्लस h, यहाँ कर देंगे 10। तो 10c माइनस 10d का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, 10c माइनस 10d का कंपाउंड एंगल में। तो यहाँ पर 10 को आप बदल दीजिएगा साइन कॉस में, बदल देंगे लिमिट h टेंस टू 0, 10 को बदलेंगे साइन ऑफ x प्लस h बाय कॉस ऑफ x प्लस h, और माइनस इधर करेंगे साइन x बाय कॉस x और पूरे डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट अगले सेंटेंस में लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम ले लीजिए, cos x प्लस h इंटू कॉस एक्स, नीचे h है ही, इधर हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस h इंटू कॉस एक्स माइनस साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस h। और लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी, तो x प्लस h माइनस x बाय h टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस h इंटू कॉस x। तो लिमिट h टेंस टू 0, साइन यहाँ एक्स एक्स कटेगा तो क्या बचेगा? साइन h बाई h, तो साइन h बाई h इंटू कॉस एक्स प्लस h और इंटू कॉस x। तो साइन h बाई 1 ये तो 1 हो जाएगा, आइए x की जगह 0, h की जगह 0 करेंगे कॉस x, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर x। कहने का मतलब सेक स्क्वायर x। यही हो गया। यदि f ऑफ x हमारा फंक्शन है 10x तो f डैश x हो जाएगा कितना? सेक स्क्वायर x। तो ये तरीका से निकाल देंगे। या आप पूछेंगे व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन x, बोलेंगे cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ 10x सेक स्क्वायर x। बच गया कॉट, कॉट का अपने से बनाएंगे माइनस कॉस सेक स्क्वायर x आएगा, सेक का बनाएंगे सेक x 10x आएगा, और कॉसेक का बनाएंगे माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सीख लिया। अब अलजेब्रिक फंक्शन का, जनरल और एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथमिक का फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू, आज अभी इतना तक।